हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी विल कंटिन्यू आवर प्रीवियस चैप्टर, दैट इज द एड्रेस। तो अभी आपको क्लियर हो गया होगा बच्चों, यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, मिसेस एस और उनकी डॉटर और मिसेस डॉर्लिंग की। तो यहाँ पे जिस तरह से हमने यस्टरडे डिस्कस इन द प्रीवियस लेक्चर कि यहाँ पे किसका है सीन बच्चों, वर्ल्ड वॉर सेकेंड है। जर्मन ने किस पे इन्वेड करा था, इन्वेडेड हॉलैंड। और हॉलैंड में ज्यादातर लोग कैसे थे, दे वर ज्यूज। और किस तरह से वहां पे उनको ड्यूरिंग द वॉर कंसंट्रेशन कैंप में रखा गया था और कई लोग जो हैं दे फ्लैड टू डिफरेंट कंट्रीज। सेम यहाँ पे हम जिनकी बात कर रहे हैं, मिसेस एस और उनकी डॉटर, और किस तरह से उनका जो वैल्यूएबल सामान था वो कहाँ शिफ्ट करते हैं, मिसेस डॉर्लिंग के घर में। बट आफ्टर वॉर जब मिसेस एस की डॉटर उनके घर जाती हैं और देखती हैं कि सारी जो चीजें हैं वो यूज कर रहे हैं वो किसकी हैं, उनकी मदर हैं। बट एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर वो डिसाइड करती हैं कि वो दोबारा हाउस नंबर 46 में नहीं आएंगी, क्योंकि अब जिनको वो जो चीजें जो बिलोंगिंग थी जिसकी थी, शी लॉस्ट। क्योंकि उन्होंने अपने मदर को क्या कर दिया था, शी लॉस्ट हर मदर, शी लॉस्ट जो घर था वो लॉस्ट कर दिया था। दैट इज वाई वो इंटरेस्टेड नहीं थी टू टेक ऑल दीज थिंग्स बैक टू हर होम। तो ये बच्चों ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। अब इसी को आगे हम कंटिन्यू करेंगे, राइट। और किस तरह से हमने देखा, यहाँ तक हमने शी डिडंट वांट टू अपसेट हरसेल्फ विद द फैमिलियर साइट ऑफ हाउसेस एंड स्ट्रीट दैट रिमाइंडेड। वो नहीं चाहती थी कि जो भी चीजें हैं और उनको रिमाइंड कर रही है, मेमोरीज शार्प हो रही है, रिकॉल हो रही है उनकी, तो वो नहीं चाहती थी, शी डिडंट वांट टू अपसेट। इसके बाद हमने ये पढ़ा था बच्चों की किस तरह से उनकी डॉटर जो है किस तरह से वहां जाती है, मार्कोनी स्ट्रीट में जाती है, हाउस नंबर 46 में आती है। नेम प्लेट में क्या लिखा होता है बच्चों, हाउस नंबर 46 मिसेस डॉर्लिंग। और वहां पे उन्हें जब वो देखती हैं कि उन्होंने क्या वोर करा है, ग्रीन कार्डिगन है जो उनकी मदर का था, और वो उसको पहचान जाती हैं। तो यहाँ तक बच्चों हमने कल पढ़ा था, ओ यू नो अबाउट देम। तो वो उसको आश्चर्य होता है और कहती है, ओ तुम इन चीजों को जानती हो। शी हैड टर्न राउंड एंड ब्रॉट मी माय टी। और किस तरह से वो टी ला के देती है। शी लाउड, माय मदर सेज इट इज एन टी। अब वो जो मिसेस डॉर्लिंग की डॉटर है वो कहती है कि मेरी मदर ने कहा है कि ये चीजें क्या है, सारी एंटीक है। शी लाउड, और हंसते हुए बोलती हैं कि ये सारी चीजें कैसी हैं, एंटीक है। वी हैव गॉट लॉट्स मोर। और वो कहती कि हमारे पास इससे भी ज्यादा जो है ठीक चीजें हैं। शी पॉइंटेड राउंड द रूम, और पूरे जो है रूम में राउंड पॉइंट करते हुए बताती है, वी हैव गॉट लॉट्स मोर, सी फॉर योर सेल्फ। अपने आप यहाँ पे देख लो, पूरे राउंड करो रूम में, सारी चीजें क्या है, ठीक है। आई हैड नो नीड टू फॉलो हर हैंड। अब क्यों बोला उन्होंने आई हैड नो नीड टू फॉलो हर हैंड, क्योंकि वो जानते थे कि ये जितनी सारी चीजें, जितनी एंटीक चीजें हैं रूम में, सारी किसको बिलोंग करती हैं, उनकी मदर को बिलोंग करती हैं। I knew which thing she meant. I just looked at the still life over the tea table. As a child, I had always fancied the apple on the pewter plate. अब pewter plate क्या है, plate made of grey alloy of tin. Alloy क्या होता है बच्चों, जो more than one metal का मिक्सचर होता है उसे कहते हैं alloy। तो वो कह रही है यहाँ पे एक प्लेट है, pewter plate की एक प्लेट है, एलॉय की बनी है। वी यूज इट फॉर एवरीथिंग, कि हम इसको जो है फैंसी द एप्पल, और उसके ऊपर क्या है, क्या बने हुए हैं, एप्पल। वी यूज इट फॉर एवरीथिंग, शी सेड। वंस वी इवन एट ऑफ द प्लेट्स हैंगिंग देयर ऑन द वॉल। आई वांटेड टू सो मच, बट इट वाज नॉट एनीथिंग स्पेशल। आई हैड फाउंड द बर्न मार्क। अब यहाँ पे नरेटर जो है क्या कह रही है कि यहाँ पे मैंने क्या देखा, एक बर्न, जैसे हमने पहले भी बताया कि टेबल क्लॉथ में क्या था, एक बर्न मार्क था, और जो अभी तक रिपेयर नहीं किया गया था। द गर्ल लुक्ड क्वेश्चनिंगली एट मी। अब वो लड़की को जो है, क्योंकि एक अगर आप लगातार जो है शेयर करेंगे किसी चीज को, तो ऑब्वियसली सामने वाला आपको जो है सरप्राइज होगा। और क्वेश्चन, जैसे यहाँ पे बताया कि लड़की जो है शी लुक्ड क्वेश्चनिंगली एट मी, कि बार बार वो एक ही मार्क को क्यों
पॉइंट कर रही है या देख रही है। द प्रोटैगनिस्ट फॉलोड द गर्ल अलोंग द पैसेज, वो उसके पीछे पीछे गई थी, जैसे अभी हमने पढ़ा था। देयर वाज ए हनुका कैंडल होल्डर, एक हनुका जो है कैंडल स्टैंड होता है जिसमें बहुत सारी कैंडल्स को आप लगा यूज करते हैं। नेक्स्ट टू अ मिरर, मिरर के बगल में। शी रिमेम्बर्ड दैट शी नेवर यूज्ड इट एज इट वाज अनमैनेजेबल, कि एक कैंडल स्टैंड को यूज करना या उसको जो है मैनेज करना, इट इज मोर इजी रादर देन एक हनुका को मैनेज करना। द गर्ल आस्क्ड हर टू सिट डाउन, एज शी ओपन्ड द डोर टू द लिविंग रूम शी स्टॉप्ड एंड शी वाज डिस्टर्ब्ड। शी वाज स्टैंडिंग इन अ रूम much which she knew and she didn't. She was, अब क्यों नहीं जानती थी और नहीं भी क्यों लिखा है बच्चों, क्योंकि वहां पे जितनी भी चीजें थी वो क्या थी, फैमिलियर थी, वो जानती थी, क्योंकि सारी चीजें उसकी मदर को बिलोंग्स करती थी। She was standing in the middle of things that she didn't want to see, they burdened her. अब burdened her क्यों, अगर वो उन चीजों को देखेगी तो मेमोरी रिकॉल करेंगी, तो यहाँ पे इसीलिए उन्होंने लिखा है they burdened her. मे बी बिकॉज ऑफ द वे थिंग्स वर अरेंज, या वो जो है इतनी अनटाइडली अरेंज है, क्योंकि उनकी मदर ने अपने रूम में किसी से उनको अरेंज करके रखा था। बट यहाँ पे उन्हें लगा कि मे बी बिकॉज ऑफ द कि शिवा कि किस तरह से जो है बर्डन हर, मे बी बिकॉज ऑफ द वे थिंग्स वर अरेंज, और द ह्यूमिड स्मेल इन द रूम, और द अगली फर्नीचर, स्मेल आ रही थी, muggy smell. She was scared to look at everything. She sat down on a chair which the girl pulled out of for her. एक चेयर बाहर करी और उसमें वो she sat down. She looked at the woolen tablecloth. She rubbed it, जैसे उन्होंने अपनी फिंगर्स उसमें रब करा था तो क्या हो गई थी, warm हो गई थी. Felt warm as she followed the lines of the pattern. She remembered a burn mark that was never repaired. एक burn mark था जो अभी तक it was not repaired. The girl told her that her mother would be back soon, कि उनकी मदर जो है जल्दी घर आ जाएगी, and asked if she would like to have a cup of tea. She answered thank you. Clear? अब narrator looked up. She saw the girl put 2 cups of tea in front of her. She had a broad bag, जैसे उसकी मदर थी, just like her mother. She poured tea, poured means डालना, from the teapot, and it had a gold border on the lid. ढक्कन में क्या था बच्चों, व्हाइट कलर के थे और ढक्कन में गोल्डन बॉर्डर था. She felt weird hearing her own voice. It was sounding different to her. अपने अंदर से उनके एक आवाज आ रही थी, उन्हें बड़ी अजीब सी लग रही थी, weird लग रहा था. It was sounding different to her. Then the girl turned to give her a cup. She asked if she knew about the box. Then she added that it is antique, according to her mother. तो उन्होंने बता दी कि मेरी मम्मी ने बताया, मदर ने बताया था कि ये चीजें कैसी हैं, antique है. She pointed around the room and said that there are more. कि we have a lot of antique things. She told her to see, although the protagonist didn't need to follow her direction. She knew what she was talking about. She glanced over the tea table. She remembered how she used to fancy the apple on the pewter plate. The girl shared that they used the plate for everything. उन्होंने कभी यूज नहीं किया था, बट उस लड़की ने क्या शेयर करा, that they used the plate for everything. Once they ate off plates that were hanging on the wall. The girl wanted to eat off that apple too, but it was not anything special. उन्होंने कहा इसमें जो है खाना कोई स्पेशल नहीं था, बट एक बार ही उन्होंने इसको यूज किया था. The protagonist found the burn mark on the tablecloth. The girl looked at her in a question. Yes, I said, you get so used to touching all these things, these lovely things in the house. You hardly look at them anymore. You only notice when something is missing. क्योंकि यहाँ पे नरेटर क्या कह रही हैं कि उन्होंने कभी इन चीजों को फील नहीं करा, टच नहीं करा, तभी उन्होंने नोटिस किया when something क्या थे, मिसिंग थी, जब वो उन्हें रूम में नहीं दिखी. At that time
उन्होंने उसके बारे में पूछा था, बिकॉज इट हैज टू बी रिपेयर्ड और बिकॉज यू हैव लेंट इट. फॉर एग्जाम्पल, अगेन आई हर्ड द अननेचुरल साउंड ऑफ माई वॉइस एंड आई वेंट ऑन. आई रिमेम्बर माई मदर. अब उन्हें जो है पूरी बातें याद आ रही हैं कि रिमेम्बर कर रही हैं, वो रिकॉल कर रही हैं कि एक बारी उनकी मदर ने वंस आस्क्ड मी इफ आई वुड हेल्प हर पॉलिश द सिल्वर. एक बारी उन्होंने बोला था जितना कटलरी है कि उसको जो है पॉलिश करना है, इससे पॉलिश द सिल्वर. इट वॉज ए वेरी लॉन्ग टाइम एगो एंड आई वॉज प्रोबेबली बोर्ड दैट डे और परहैप्स आई हैड टू स्टे एट होम बिकॉज आई वॉज इल. क्योंकि उनकी तबीयत खराब थी और दैट इज वाई उनको काफी लंबे समय तक जो है वो कहाँ पे थी, घर में थी. As she had never asked me before, I asked her which silver. अब उन्होंने कहा कि इससे पहले कभी भी उनकी मदर ने नहीं पूछा था और कभी वो जो है इतना स्टे नहीं करा था. और अभी क्यों स्टे किया था? क्योंकि शी वॉज इल. और मदर ने पूछा और ये कभी पहले नहीं पूछा था. दैट इज वाई आई आस्क्ड. क्या पूछा उन्होंने? शी आस्क्ड हर विच सिल्वर शी मेंट. कभी उन्हें पता ही नहीं था कि जो वो कटलरी जो है, स्पून और फोक यूज कर रही है वो किसके हैं? सिल्वर के. आई आस्क्ड हर विच सिल्वर शी मेंट. शी रिप्लाइड सरप्राइज्ड दैट इट वाज द स्पून, फोक एंड नाइफ. ऑफ कोर्स. कौन है, किस चीज की बात कर रहे हैं? कौन सी जो है सिल्वर की है? नाइफ है, फोक है, जो आप डेली यूज करें, स्पून. एंड दैट वाज द स्ट्रेंज थिंग. और उनके लिए स्ट्रेंज थी कि रोज वो खा रहे थे, बट उनको ये इट वाज नॉट क्लियर टू हर कि ये किसकी बनी है? सिल्वर की है. एंड दैट वाज द स्ट्रेंज थिंग. आई डिडंट नो द कटलरी वी एट ऑफ एवरी डे वाज सिल्वर. और उनको बिल्कुल आइडिया नहीं था कि जो भी वो यूज करी है, शी डिडंट नो द कटलरी शी यूज या शी एट ऑफ एवरी डे, इट वाज किसकी बनी है? सिल्वर की बनी है. The girl laughed again. I bet you don't know. It is either. I looked intently at her. What we eat with? She asked. Well, do you know? She hesitated. थोड़ा सा जो है hesitate करा. She walked to the sideboard and wanted to open a drawer. और वो sideboard में गई and she wanted to open a drawer. I will look. It is in here. I jumped up. और जैसे ही वो ड्रॉयर खोल रही थी और उसके अंदर देख रही थी, तो यहाँ पे नरेटर कह रही है she jumped up. I was forgetting the time. I must catch my train. और वो सब कुछ भूल गई. She was forgetting the time. टाइम जो क्योंकि ट्रेन का टाइम था. I was forgetting the time. I must catch my train. और उनको अपनी ट्रेन पकड़नी थी. She had her hand on the drawer. Don't you want to wait for my mother? और उनके हाथ कहाँ थे? ड्रॉयर में थे. और सडनली जो है फिर जैसे ही वो जंप करती हैं तो शी आस्क्ड, डोंट यू वांट टू वेट फॉर हर मदर? नो आई मस्ट गो. तो यहाँ पे नरेटर कहती है नहीं, मुझे अभी जाना है. आई वॉक टू द डोर. फिर जो नरेटर है कहाँ जाते हैं? शी वॉक टू द डोर. द गर्ल पुल्ड द ड्रॉयर ओपन. आई कैन फाइंड माई ओन वे. As I walked down the passage, I heard the jingling of spoons and forks. और जैसे ही वो पैसेज से पास हो रही थी, she walked down the passage, she heard the jingling of spoons and forks. तो उनकी आवाजें सुनाई दे रही थी. किसकी? स्पून और फोक्स की. जो किसकी थी? उनकी मदर की थी, मिसेस एस की थी. क्लियर? तो ये आवाज उनको सुनाई दे रही थी. When she walked down the passage, she heard the jingling of the fork and spoons. At the corner of the road, I looked up at the name plate. जब वो कॉर्नर पे पहुंची रोड के, तो फिर से उन्होंने एक बार फिर से कहाँ देखा? नेम प्लेट पे. मार्कोनी स्ट्रीट. इट सेड आई हैड बीन एट नंबर 46. तो उन्होंने कहा मैं सही जगह पे पहुंच गई थी. वहां पे नंबर 46. द एड्रेस वॉज करेक्ट बट नाउ I didn't want to remember it anymore. अब उन्होंने she thought that कि अब जो है उनको इसके बारे में नहीं सोचना है. She didn't want to remember the address anymore. I wouldn't go back there. कि मैं दोबारा जो है वहां पे नहीं जाऊंगी.
because the objects that are linked in your memory, जो objects, जो things वो यूज कर रही हैं या उनके घर में है, वो किसकी हैं? लिंक्ड इन योर मेमोरी, जो तुम्हारी जो है मेमोरी में है। क्यों है? क्योंकि वो तुम्हारी मदर को बिलोंग करती हैं। विद द फैमिलियर लाइफ ऑफ फॉर्मर टाइम्स, पहले के समय में ये चीजें तुमने यूज करी हैं और तुम्हारी मदर की हैं, और किस तरह से उन्होंने अपने घर में अरेंज करके रखा था, वो मेमोरी को वो दोबारा जो है शी डिडंट वांट टू रिकॉल दोज मेमोरीज, instantly lost their value when she were from them. You see them again in a strange surroundings. और इन चीजों को जो स्ट्रेंज सराउंडिंग्स में आपने देखी थी और किस तरह से जो उन्होंने अनटाइडली जो है चीजें रखी हुई थी, उन चीजों को फिर से वो मेमोरी को रिकॉल नहीं करना चाहती थी, अपनी मदर को जिनको उन्होंने लॉस कर दिया था। एंड what should I have done with them in a small rented room where the shreds of black out paper still hung along the windows? क्योंकि वॉर के टाइम पे क्या होता है बच्चों, ब्लैक आउट होता है, तो विंडो ग्लास विंडोज में क्या करते हैं, ब्लैक पेपर्स को लगाते हैं। तो वहां पे अभी भी टुकड़े लगे हुए थे, किसके? ब्लैक पेपर्स के। तो वो कह रही कि मैं एक छोटे से रेंटेड, तो अब उन्होंने क्या डिसाइड करा कि she didn't want to take all these things back. क्यों? क्योंकि उनका घर कैसा है, अब रेंटेड है, छोटा सा है, और जहां पे क्या है, ब्लैकआउट पेपर्स के अभी भी शेड्स हैं, still hung along the windows, and no more than a handful of cutlery fitted in the narrow table drawer. और एक छोटा सा टेबल है जिसमें थोड़ी सी कटलरी जो है सेट हो सकती हैं। I resolved, अब उन्होंने जो है डिसाइड क्या करा, टू फॉरगेट द एड्रेस all the things I had to forget, that would be the easiest. उन्होंने कहा यही जो है एक तरीका है, वे है, इजिएस्ट वे है टू फॉरगेट देम। क्लियर? तो वो नहीं चाहती थी कि इन चीजों को फिर से वो रिकॉल करें। अब जो है बिकॉज शी लॉस्ट हर हाउस, शी लॉस्ट हर मदर, एक रेंटेड घर में है जहां पे अभी भी विंडो में क्या है, ब्लैक आउट पेपर के श्रेड्स अभी भी हंग हो रखे हैं, और छोटा सा एक टेबल है और जिसमें ओनली हैंडफुल ऑफ कटलरी फिटेड इन द नैरो टेबल ड्रॉयर। क्लियर? So that's the reason she wanted to forget that address. उस एड्रेस को भूलना चाहती थी, and she didn't want to come back. Clear? So this is all about this chapter. With this we come to the end of this chapter. Explanation: the protagonist said yes and told her that when you are so used to touching things into your house, you hardly notice anything. क्योंकि जब हम चीजें यूज करते हैं ना बच्चों, यहाँ पे एक वर्ड था लेंथ। लेंथ का मीन्स होता है जब हम रोज किसी चीजों को यूज करते हैं तो हम नोटिस नहीं करते हैं, राइट, और उसको जो है ठीक करके फिर से यूज करना शुरू कर देते हैं। हार्डली नोटिस एनीथिंग। शी अगेन, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जो हमारी नरेटर है रोज यूज करी थी, बट शी डिडंट नो कि जो वो यूज करी है कटलरी, फोक, नाइफ, स्पून किसकी बनी है, सिल्वर की बनी है। शी अगेन फाउंड हर वॉइस to be unnatural. She continued. She told the girl that once her mother asked her if she would help to polish the silver. It was a long time ago and she was bored that day. She had to stay that day. Maybe she was ill. हो सकता है उस समय उनकी तबीयत खराब हुई. That is the reason why she stayed for a long, या उस दिन जो है उन्होंने स्टे किया था घर में. Asked her mother what silver she is talking about. Her mother said it was a spoon, knives, forks, but she didn't know that it was silver. रोज यूज कर रही थी, इट कर रही थी उससे, but she didn't know किसकी बनी है, वो सिल्वर की बनी है. The girl laughed and said that she bet she didn't know it was either with what they ate with. Protagonist asked if she knew. और उन्हें लगा कि हाँ ये इस लड़की को भी ये नहीं पता होगा कि जिसको वो यूज करिए इस वो किसकी बनी है, सिल्वर की.
The girl hesitated and walked to the sideboard and opened a drawer. She said she would see if it was there. The protagonist jumped and said she forgot the time. और उधर suddenly उनको याद आता है कि वो भूल गई हैं टाइम, ट्रेन का टाइम. As she had to catch the train, the girl asked her if she didn't want to wait for her mother. The narrator replied with a no and said she must leave. कि मुझे अभी जो है जाना है. The girl pulled the drawer open. The narrator said she could find her way out and walked down the passage as she heard the jingling sound. जो किसका था? Spoons and forks था. When she reached the corner of the road, she looked at the nameplate again. It was क्या था बच्चों? Marconi Street, and she was standing at 46. जो उसकी किसने बताया था बच्चों ये एड्रेस? उनकी मदर ने उनको बताया था एड्रेस. The address was correct, but she doesn't want to remember it anymore. वो नहीं उनको याद करना चाहती हैं, उस एड्रेस को याद करना नहीं चाहती हैं जिसमें उनकी मदर की यादें हैं या उनका वो टाइम याद है बिफोर वर्ल्ड वॉर. She didn't want to go back as the things in there reminded her of memories linked with their familiar life. जो उनकी मदर के साथ जो टाइम था of old times, but they lost the value when you are separated from them and you see them again in a strange environment. काफी समय से, क्योंकि वॉर चल रहा था, काफी समय से आप उन चीजों से सेपरेट थे और अब कहाँ पे हैं वो सारी चीजें? एक स्ट्रेंज एनवायरमेंट में. She thought of what she would have done with a small rented room where blackout paper hung over the window and no cutlery fitted in the narrow drawer. क्योंकि अब वो किस में है? क्योंकि she lost her house और अब एक छोटा सा रेंटेड किराए में मकान है उनका, जिसमें एक छोटी सी ड्रॉयर है जिसमें नो कटलरी फिटेड द in the narrow drawer. She finally resolved on forgetting the address as it would be easiest. अब बच्चों यहाँ पे MCQ क्वेश्चन है, मल्टी चॉइस क्वेश्चन. After reading the address, how would you describe Mrs. Darling? Materialistic, selfish, opportunist या all? तो इसके जो है तीनों चीजें हैं बच्चों, materialistic, selfish, opportunist. तो its answer is your all of the above. In total, how many times did the author visit the given address? Twice, once, thrice, या never? कितनी बारी उन्होंने विजिट करा था ऑथर ने? Obviously 2 times. At the end, what does the author decide? To forget the address? लास्ट में उन्होंने क्या डिसाइड किया था? टू फॉरगेट द एड्रेस, टू विजिट नेक्स्ट ईयर अगेन, टू रिमेम्बर द एड्रेस फॉर एवर, या हमेशा उसको याद करने के लिए. तो फाइनली अभी हमने पढ़ा था बच्चों, एट द एंड शी डिसाइडेड टू फॉरगेट द एड्रेस. So it means A option is your right answer. Next है बच्चों, why did the author leave Mrs. Darling in a hurry? Because she was getting late for the train? Because she no longer wanted to stay there? वो जल्दी से वहां से क्यों गई थी मिसेस डॉर्लिंग के घर से ऑथर? क्योंकि she was getting late for the train. क्या वो ट्रेन के लिए लेट हो रही थी? या because she no longer, या वो वहां पे रुकना नहीं चाहती थी, या both A and B, none of the above. So its right answer is your A and B की दोनों रीजन थे. वो ज्यादा देर वहां रुकना नहीं चाहती थी और दूसरा था उनकी जो है she was getting late for train. Next, according to the author, when do we notice the things in the house? When they are out of our sight, when they are used, when they are shown. क्या जब वो दिखाई थी, या जब वो they are used, या
they are out of the sight. So they are out of the sight. I was in a room I knew and didn't know what does the author mean by this. She saw familiar things but in unfamiliar surroundings. देखी थी उन्होंने चीजें, she saw familiar things, जो चीजें उनकी थी, but कैसा था सराउंडिंग, जो था strange surrounding था, unfamiliar surrounding था. She saw unfamiliar things but in a familiar surrounding. No. She didn't recognize the things she saw. No. She didn't want to remember anything. तो यहाँ पे सिंपल सा इसका आंसर है कि क्या है बच्चों आंसर? She saw familiar things but in unfamiliar surroundings. क्योंकि कैसा था वो? Unfamiliar था, strange surroundings था. Unlike Mrs. Darling, her daughter was dash towards the author. कैसी थी? Rude या mature थी या hospitable थी? तो obviously कैसी थी? Hospitable थी. Why did the author come to visit Mrs. Darling? Because Mrs. Darling had belongings of author's mother. Because Mrs. Darling called her, because she missed Mrs. Darling. तो obviously उसके पास उनकी मदर की क्या थी? Belongings थी. Next है, how does the author describe Mrs. Darling when she saw her the first time during the war? A woman with a broad back, कैसा थी? Broad back. A woman with a round back. A woman with a straight back. Obviously, its right answer is your broad back. Mrs. Darling took the possessions of the things on the pretense of using them, selling them, keeping them safe. तो obviously क्या करा था उन्होंने? Using, keeping them safe. तो उन्होंने Mrs. Darling took the possessions of the things on the pretense, क्या बोला था उन्होंने? कि उनको क्या करेगी? Keeping them safe. Summary है बच्चों, this is a moving story of a daughter who goes in search of her mother's belonging after the war in Holland. The narrator is the daughter of Mrs. S. Mrs. S के daughter हैं जो narrator हैं, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था, who died during the war. The narrator went to the, अभी एड्रेस सबको याद हो जाना चाहिए, Marconi Street, house number is 46. Marconi Street to see Mrs. Darling, who was an old acquaintance. Acquaintance क्या होता है? जान पहचान की, जो परिचित, of her mother, and who had removed almost all the belongings of mother during the war to this place. और क्या बोला था कि ये सारी चीजें वो संभाल के रखेंगी. All this was done with Mrs. S. silent consent, as Mrs. Darling wanted to save her things, which they would lose if they had to leave the place. अगर वहीं पे छोड़ देते तो maybe क्या होता उनका? They would lose all these precious things. The narrator had seen Mrs. Darling for the first time during the first half of the war. She had come for, क्योंकि वो थोड़े दिनों के लिए घर आती थी, and noticed the change in the room. और उन्होंने उस समय नोटिस करा change in the room. कुछ चीजें क्या हो रही हैं? Missing हो रही हैं. She missed various things. Her mother informed her that Mrs. Darling had moved these things to safety and gave her the address 46 Marconi Street. After the war, the narrator visited the address her mother had given her. जो उनकी मदर ने उन्हें दिया था, कौन सा एड्रेस दिया था बच्चों? नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट, और उन्होंने कहा था रिमेंबर दिस एड्रेस. She remembered Mrs. Darling clearly. She was woman with a broad back. Mrs. Darling looked at the narrator searchingly and showed no sign of recognition. उन्हें देख रही थी, बट उन्होंने कोई ऐसा नहीं कहा कि वो उनको recognize कर रही है. She kept staring in silence. She saw that the narrator, who had recognized her mother's green knitted cardigan, was looking at it. She half hid herself. उन्होंने अपने आप को कहाँ छिपाया था? Behind the door, and refused to see her. She was surprised to see the narrator, who had survived from the war. The narrator returned to the station and boarded the train. While in train, she remembered the first time she had seen Mrs. Darling and how her mother had introduced her to her old
acquaintance and given the address. After the first fruitless visit to Mrs. Darling's house, the narrator visited the place second time. तो कितने time visit करा था बच्चों? Twice. This time a girl of about 15 opened the door to her. She asked the girl if her mother was at home. Since she was away, the narrator decided to wait for her. और इस तरह से उन्होंने जो है decide करा to wait Mrs. Darling. She followed the girl along the passage. The first thing that struck her was an old-fashioned iron Hanukkah, जो उन्हीं का था, उनकी मदर का था, Mrs. S का था. Hanukkah candle stand holder hung next to the mirror. Then they went into the living room. The narrator was horrified as she was in a room she knew and did not know. जो सामान था उनको वो पहचानती थी, but environment कैसा था बच्चों? Unfamiliar था, strange था. She found herself in the midst of things she had so wanted to see again, but which contributed, oppressed her. जो उनको एक प्रेशर डाल रही थी. oppressed means दबाव जो है, क्योंकि वो चीजें थी जो उनकी मदर की थी. मदर ने उनको किस तरह से अपने घर में रखा था, और अब वो चीजें क्या कर रही थी, उनको प्रेशर आ रहा था उनको देख के, ऑप्रेस, क्योंकि कितना अनटाइडली वो रखी थी रूम में. स्ट्रेंज एटमॉस्फेयर था. द टेस्टलेस वे ऑफ अरेंजमेंट, अगली फर्नीचर, मगी स्मेल, all contributed to arouse this feeling. She didn't have the courage to look around her. She sat down and stared at the woolen tablecloth. As she followed the lines of the pattern, she remembered that it was their tablecloth which had क्या था, एक burn mark था. वही उनको याद कर रही थी. That had never been repaired. Soon she found the hope. The girl poured her tea from a white pot. जिसमें क्या था, gold border था on the lid. ढक्कन में एक क्या था, golden border था. She opened the box and took some spoons. The narrator praised the box. Mrs. Darling's daughter said that it was an antique. They had got lots more, and she pointed around the room. और सारी चीजें किसकी थी? Obviously narrator को पता था कि ये सारी चीजें उनकी है, but Mrs. Darling की जो daughter थी वो उन्हें बता रही थी कि उनकी मदर ने उन्हें बताया था कि उनके पास क्या है, बहुत सारी antique things है. She remarked the cutlery, spoons, forks, knives were silver. The girl laughed. She walked to the sideboard and wanted to open a drawer. The narrator pattered. The objects linked with her mother aroused memories of the former life. At first she was eager to see them, but now they had lost their value since they were severed from her mother and were stored in the strange surroundings. अब उन्होंने क्या डिसाइड करा? To forget the address. She wanted to leave the memories of her mother and the war behind her. She decided to move on. अब उन्होंने कहा कि इन चीजों का कोई फायदा नहीं है. मदर को उन्होंने लॉस कर दिया है, and lost her mother, lost her house. तो इन चीजों का अब कोई फायदा नहीं है. That is why she wanted to forget all these things. तो बच्चों ये क्वेश्चन आंसर्स हैं, इनको आप जो है रिवाइज करें, घर में जाके लर्न करें. Today we completed the chapter. I hope all of you understood. और जहाँ पे अगर आपके समझ में नहीं आया है, we also discuss, यहाँ पे हमने एक्सरसाइज डिस्कस करी है, एमसीक्यू क्वेश्चंस डिस्कस करे हैं. अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट है तो आप you can clear your doubt in the next lecture. That's all for today. Thank you so much. Bye. Take care. Have a nice day.